सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। देखिए, आज ही के दिन और 1975 में और समय के तत्कालीन कांग्रेस सरकार और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से इस देश को और आपातकाल की चपेट में ले लिया था और एक संविधान की हत्या इस तरीके से करने का कोशिश कार्य किया था। आज 50 वर्ष हो चुके हैं। देश ने उस समय देशवासियों ने और जिस भीषण त्रासदी को झेला है, लोकतंत्र की हत्या का अर्थ ये था कि सभी के बोलने और लिखने और कहने की स्वतंत्रता छीन ली गई थी और सिर्फ स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए और कांग्रेस की सरकार बनी रहे और इसके लिए और एक आपातकाल देश को थोप दिया गया। और आज संविधान हत्या दिवस के रूप में 50 वर्ष बाद इसे मनाया जा रहा है, क्योंकि यह हमारे देश के लिए कलंक रहा है और हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, 2 जनरेशन निकल गए और किस तरीके से स्वयं के हित के लिए, स्वयं की राजनीति के लिए, एक परिवार की राजनीति में बने रहने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए या कांग्रेस को केंद्र में लगातार सरकार बनाने के लिए जिस तरीके से आपातकाल लगाया गया देश में, और उसके संदर्भ में आज एक संगोष्ठी यहाँ पे संपन्न हुई है। हम सब उसी में सम्मिलित हैं। जी, आगे भविष्य में जो इस तरह की कभी ना हो, इसके लिए आप डेफिनेटली हमारा यूथ जनरेशन, नया जनरेशन इस बात को समझे, जाने और देश इस तरीके के देशवासियों को जिस तरीके से और अकारण ही बिना किसी कारण के, ना बाहरी किसी देश का आक्रमण, ना आंतरिक कोई सुरक्षा का कारण, बाह्य सुरक्षा का कारण या किसी प्रकार का, सिर्फ इसलिए कि हमारी राजनीति समाप्त न हो और उसके कारण से ये आपातकाल लगाने का ये दुष्कृत्य हुआ है। एक सबक रहे, देश जाने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से और इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री रहते हुए देश को विकास के नए आयाम दिए, आर्थिक रूप से देश अपने पैरों पर खड़ा हुआ, संपन्न हुआ और ये एक अंतर एक समझ में आना चाहिए युवाओं को। सर जी, ये भी है कि अधिकतम जो है शहरी क्षेत्र में इसकी जानकारी है, जो कि इसकी जानकारी जो ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। नहीं, क्या प्रयास करेंगे कि आप ये जो जानकारी? नहीं, शहरी क्षेत्र में भी इसकी जानकारी युवाओं में कम है और अब तो लैपटॉप और सारी दुनिया मुट्ठी में मोबाइल के कारण से, और सभी लोग इसको अब देखें, समझें कि वास्तव में आपातकाल है क्या, आपातकाल की त्रासदी क्या हुई, किस तरीके से हमारा देश उस समय, देश के वासी सारे लोग, 1 लाख से ज़्यादा लोग जेल में ठूस दिए गए अकारण ही। पत्रकारों की स्वतंत्रता, बोलने वालों की स्वतंत्रता, विरोधी राजनीतिक दलों को जेल के अंदर ठूसने का काम सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस को सत्ता में बना रहना है। तो ये बातें समझना पड़ेगा, इस बात को जानने की आवश्यकता है। हम आज किस सदी में जी रहे हैं और देशवासियों की जो हित है, उनकी सुरक्षा है, जनभावना के अनुरूप सरकारों को काम करने के लिए सरकारें बनती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है, करके दिखा रहे हैं। इसलिए उस भीषण त्रासदी कैसी थी और उसके पीछे के कारण क्या थे, ये युवाओं को समझने और जानने की आवश्यकता है। धन्यवाद। हम आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज 25 जून आज ही के दिन 1975 में इस देश का महान संविधान का हत्या करते हुए आपातकाल लगाया गया था और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, सत्ता लोभ लालसा के लिए इस संविधान का अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को भी अपने अधीन में लेकर हुए आपातकाल घोषित किया गया था और इस देश के लोगों का मौलिक अधिकार छीना गया था। हमारा चौथा स्तंभ क्या है, पत्रकारों को भी जेल भेजा गया था, उनका लाइट काट दिया गया था और पुरुष नसबंदी जैसा अमानवीय कृत्य भी इसी शासनकाल में हुआ। इस प्रकार से ये आपातकाल का आज 50 वर्ष पूर्ण हो चुका है और जो महासंविधान को हमारे महापुरुषों ने हमें दिया था इस देश के लोगों को अपना मौलिक अधिकार से जीने के लिए, इस देश के विकास के लिए, लेकिन इन लोगों ने जब अपने सत्ता का प्रभाव से संविधान का
इसी प्रकार इस्तेमाल करके संविधान का हत्या करने का काम किया था। इसी के स्मरण में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे प्रबुद्धजन, हमारे विद्यार्थी और नगर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि आपातकाल के कारण क्या हुआ और इससे क्या नुकसान हुआ। ये कार्यक्रम लोग आगे चलकर यहाँ मतलब और क्या सुधार हम भविष्य में यही कामना करेंगे कि भविष्य में ऐसा दोबारा देश में आपातकाल जैसा का सामना न करना पड़े और हमें मौलिक अधिकार से जीने का अधिकार मिलते रहे। इसके लिए इस देश के लोगों को ऐसे लोगों को पहचानना है जिन लोगों के कारण ऐसा समय हमसे गुजरना पड़ा था। जी सर, आपके कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। ये कार्यक्रम जो है आज जो आयोजित किया गया था इमरजेंसी के ऊपर में था। ये 25 तारीख को आज ही के दिन में 1975 में आपातकाल इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। उसी संबंध में एक संगोष्ठी थी और इस संगोष्ठी के माध्यम से पूरे भारतीय जनता को ये बताना था कि इमरजेंसी किस प्रकार से लगाई गई थी और इमरजेंसी के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। हमारा संविधान जिसके तहत हमारा देश चलता है, लगभग 21 महीनों तक हमारा देश एक अंधकार में डूबा रहा। उन्हीं चीज़ों को उजागर करना, आपातकाल के संदर्भ में लोगों को बताना इस संगोष्ठी का मेन उद्देश्य था। जी सर, आप कह रहे थे कि जो रात भर में आपातकालीन की घोषणा कर दी गई, थोड़ा सा इसके बारे में सर थोड़ा सा विस्तार। हाँ, आपातकाल अचानक इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिया गया एक फ़ैसला था। तो रात को 12 बजे ये फ़ैसला लिया गया और जितने भी सूचना के तंत्र थे उस दौर में, खास करके रेडियो और समाचार पत्र जहाँ से छपते थे उनकी सारी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी ताकि लोगों को तत्काल इसके संबंध में जानकारी न मिले। रेडियो पे भी प्रतिबंध लगा गया था और सुबह होते ही इस कानून के तहत में ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके अगेंस्ट में कोई विरोध न कर पाए। इसको देखते हुए जितने भी विपक्ष के नेता थे या कदावर नेता थे सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। खास करके जनसंघ से संबंधित जो भी लीडर थे उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर हम बाकी जो नेता देखते हैं, मुरली मनोहर जोशी हो गए, ये सारे के सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। और इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो इमरजेंसी लगाई गई है उसके विरुद्ध में जनता को लामबंद न किया जा सके। जी सर, आपका शुभ नाम बताएंगे। मैं चंद्र प्रकाश यादव, सहायक प्राध्यापक इतिहास, काकतीय पीजी कॉलेज, जगदलपुर। थैंक यू सर। जैसे कि हमें अपने देश के बारे में जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी है वो सब हमें जानने को मिला। हमें ये भी जानने को मिला कि हमारा कानून जो बनता है उसके साथ क्या क्या खिलवाड़ हो सकता है, कानून के साथ कोई कैसे खेल सकता है ना। एक्चुअली हम अपने संविधान पे गर्व करते हैं। हमें अपने संविधान की रक्षा और अपने लोकतंत्र की रक्षा और अपने देश की रक्षा, ये हमारा कर्तव्य है। और जब हम देखते हैं कि हमारे अधिकारों, मूल अधिकारों और मानवीय अधिकारों का जब हनन हो तो हम कैसे असहज महसूस करते हैं, उस परिदृश्य को यहाँ आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया। सम्माननीय हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल और सहज तरीके से आज ऐसे ऐतिहासिक परिदृश्य को समझाया गया जिनको जानने के बाद हमें पीड़ा तो हुई, लेकिन पीड़ा होने के साथ साथ हम अपने ऐतिहासिक जो पले हैं उनको हम जानने का एक सुनहरा मौका हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम इस शासन के इस जो पहल है उसका बहुत ही सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर, आपका एक बार शुभ नाम बताएंगे। नरेंद्र कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, जगदलपुर।